हेलो प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण पॉल उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई के विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। आज हम लोग परख 2.0 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बड़े प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा दीजिए। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता पड़ेगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को दूरबिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसे व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर की रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बन करके दृष्टिपटल के सामने बन जाता है। आंखों के पीछे जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना के आगे बनता है, यहां पर बनेगा। और इस दृष्टि दोष को, ऐसा दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। ये जो लेंस है आंखों में लगा होता है उसका वक्रता अधिक हो जाता है। और दूसरा कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये जो आंख है, नेत्र गोलक, ये कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। और इस प्रकार से इन दो कारणों से हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो निकट दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए इसके आगे हम लोग जो लेंस लगाएंगे उसको कहते हैं अवतल लेंस। यानी अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। जैसे ये अवतल लेंस लगाएंगे तो प्रतिबिंब जो है वो कहां पर फिर बनेगा? रेटिना पर बनेगा, और इस दृष्टि दोष से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अगला प्रश्न बड़े प्रश्नों में से देखेंगे, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि मानव जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 1 2 3 4। ऊपर वाले को कहते हैं आलिंद और नीचे वाले को कहते हैं निलय। और हम लोग देखते हैं कि हृदय से जो रक्त आता है वो शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है। फेफड़े में आता है और फेफड़े से शुद्ध रक्त जो है वो शुद्ध होकर के वापस हृदय में आता है। उसी प्रकार हृदय से शुद्ध रक्त निकल करके शरीर के अंग में आता है, और शरीर के अंग से अशुद्ध रक्त फिर महाशिरा होते हुए हृदय में चला जाता है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि हृदय से जो रक्त है वो एक बार हृदय से निकल करके फेफड़े में आता है, और फेफड़े से शुद्ध होकर के फिर हृदय में आता है, और हृदय से शुद्ध रक्त महाधमनी होते हुए शरीर के अंग में जाता है, और शरीर के अंग में प्रयोग होने के बाद वापस महाशिरा होते हुए हृदय में आता है। और हृदय में से होकर के जो रक्त का परिसंचरण है वो 2 बार होता है, इसीलिए दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस चित्र के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं दायां आलिंद, नीचे वाला जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद से अशुद्ध रक्त है वो
दायां आलिंद से ऊपर वाले से अशुद्ध रक्त जो है वो किस में आएगा? दायां निलय में आएगा। दायां निलय से जो अशुद्ध रक्त है वो महाधमनी होते हुए, फुफ्फुसीय धमनी होते हुए, फुफ्फुसीय धमनी होते हुए फेफड़े में चला जाता है, और फेफड़े में जब आता है उसको फुफ्फुस भी कहते हैं, और वहां पे रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी वहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आएगा, और ऑक्सीजन रक्त के साथ मिल जाता है, और वो रक्त हमारा शुद्ध रक्त कहलाता है। और फुफ्फुसीय सिरा होते हुए, यहाँ पे फुफ्फुसीय सिरा होते हुए वे आ जाएगा दायां बायां आलिंद में, और बायां आलिंद से जो शुद्ध रक्त है वो बायां निलय में चला जाता है, और बायां निलय से महाधमनी होते हुए संपूर्ण शरीर में चला जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हृदय है वो 4 कोष्ठक में बटा हुआ है। यह ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में रुधिर 2 बार हृदय से गुजरता है। एक बार रुधिर हृदय से फेफड़े तक जाता है और फेफड़े से वापस शुद्ध होकर के हृदय में पहुंचता है, और दूसरी बार शुद्ध रुधिर हृदय से शरीर के अंग में पहुंचता है और वापस हृदय में जाता है। इसलिए मानव परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और ऐसी व्यवस्था इसलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है इससे, और ऐसा हमें जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होगी तो हमारे शरीर का तापक्रम जो है वो निरंतर एक जैसा ऊर्जा को देने में महत्वपूर्ण व्यवस्था काम करती है। अतः यह व्यवस्था हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बड़े प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बना सकते हैं। धन्यवाद।